बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे सी प्लस प्लस के। स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम किस फॉर्मेट में प्रोग्राम लिखेंगे सी प्लस प्लस के। हमारे पास जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब है हम कभी भी किसी भी टाइम अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। अब हम अपने स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज पे बात करेंगे, फिर मेन फंक्शन और फिर प्रोग्राम बॉडी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंपाइलर को देते हैं कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने से पहले। फॉर एग्जांपल हम प्रोग्राम में प्रिंट एफ यूज करते हैं, सी आउट यूज करते हैं, दोनों आउटपुट के लिए यूज करते हैं। अब ये हमें पता है कि ये आउटपुट के लिए यूज होती है, लेकिन कंपाइलर को नहीं पता। हम कंपाइलर को कैसे बताएंगे? हम उसके लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी से हेडर फाइल यूज करेंगे। उसके थ्रू उसको पता चलेगा कि हमारे पास ये जो प्रिंट एफ है इसका मतलब आउटपुट करवाना है, स्कैन एफ का मतलब है इनपुट करवाना है। अब जितनी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती हैं इनके आगे हमने सेमी कॉलन नहीं यूज करना इसके एंड पे। ये स्टार्ट हैश से होती हैं। और हम जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती हैं हम इन स्टेटमेंट को हम टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। अब हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, जो आयो मैन यहाँ मीन है कि इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और डॉट एच ये एच हेडर फाइल के यूज कर रहा है। हेडर हेडर मतलब सबसे ऊपर जो। अब हेडर फाइल्स हमारे पास क्या होती हैं? ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाती हैं। जैसे भी बात हुई कि हमें कंपाइलर को बताना होता है कि हमने ये स्टेटमेंट किस पर्पस के लिए यूज की। अब बार बार वो स्टेटमेंट हम अगर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम एक बार ही उसको बता देते हैं कि आयोस्ट्रीम डॉट एच का मतलब होता है कि हमने प्रोग्राम में जो प्रिंट एफ यूज किया है, स्कैन एफ यूज किया है, हमने सी आउट यूज किया है, हमने गेट सी एच यूज किया है, रिटर्न जीरो यूज किया है, हम जितने भी ये कीवर्ड्स हैं ये यूज किए हैं। तो इनका क्या मतलब है? ये प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे ही हम इसको लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब ये जो हेडर फाइल्स होती हैं, अब एक प्रोग्राम एक से ज़्यादा हेडर फाइल यूज़ कर सकते हैं। हमने मैथ का फंक्शन आ गया, हमने मैथ डॉट एच यूज़ कर ली, ग्राफिक्स डॉट एच यूज़ कर ली, हमारे पास डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं। हैश इंक्लूड। अब इसके एंड पे आपने सेमीकोलन नहीं यूज़ करना। अगर आप सेमीकोलन यूज़ करेंगे तो एरर आ जाएगा। कोनियो डॉट एच। अब हम एक से ज़्यादा हेडर फाइल यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथ का कोई फंक्शन आ गया, तो हम इस तरह हेडर फाइल्स को लिख सकते हैं। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी हमने हैश से स्टार्ट करनी है। ये जो डॉट एच हम लगाया है ये हमारे पास क्या है? ये हेडर फाइल से जी हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम, हम हेडर फाइल का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन देते हैं।
आउटपुट के लिए फंक्शन होगा। हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी प्रिंट एफ या सी आउट यूज करेंगे। जैसे टर्बो में सी आउटपुट के लिए हम सी आउट यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर को पता चल जाएगा कि सी आउट का मतलब यहाँ है जी आउटपुट करवाना है। सी इन जब यूज करेंगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ हमारे पास सी आउट यूज करेंगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये आउटपुट के लिए। जब भी हम सी इन यूज करेंगे तो हमारे पास इनपुट के लिए होगा। अब टर्बो सी प्लस प्लस में आप सी आउट भी यूज कर सकते हैं और प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सी इन यूज कर लें या स्कैन एफ यूज कर लें, तो आप लोगों को इनपुट मिल जाएगी और कंपाइलर एरर भी नहीं देगा। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की कि मेन फंक्शन सी प्लस प्लस में हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या पर्पस है। ये जो मेन फंक्शन है ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है सी प्लस प्लस में। जब भी प्रोग्राम रन करते हैं तो जो कंट्रोल होता है वो हमारे पास बॉडी में एंटर होके प्रोग्राम की स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है कि कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो उसको एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। अ, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। अब इसका मेन फंक्शन का सिंटैक्स क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम वाइड की का कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद मेन लिखेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, उसके बाद हमने करली ब्रेसिस या पैरेंथेसिस यूज करनी है। आपने एक ओपन, एक आपने करनी है क्लोज। इसका मतलब है इसके अंदर ही आपने तमाम स्टेटमेंट, एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखनी है। इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम की बॉडी। ये हमारे पास बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। ये हमारे पास बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। जितनी भी स्टेटमेंट होगी इसके अंदर इस एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास वो सिनेरियो की बेस पे वो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। इसमें हमने बात की थी कि सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ के डाटा टाइप के साथ। उसके बाद हम उसको इनिशियलाइज करवाते हैं। फिर हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन अब हमने पढ़ी नहीं है कंडीशन। कंडीशन स्टेटमेंट नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट का ही है कि हमने कौन कौन सी कंडीशन स्टेटमेंट यूज, इफ करनी है, इफ एल्स करनी है, नेस्टेड इफ एल्स इफ यूज करनी है, स्विच स्टेटमेंट यूज करनी है, हमने लूप यूज करने हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, ये हमने लूप यूज करने हैं। फिर आपको जाके वहाँ कंडीशंस का सही पता चलेगा। कंपाइल नहीं होगा लेकिन एग्जीक्यूट हो जाएगा। कह रहा है इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड, ये कंपाइल नहीं होगा लेकिन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आपने इस मेन वाइड मेन के बाद सेमीकोलन यूज करना है। उसके बाद सी प्लस प्लस स्टेटमेंट पे बात करते हैं कि हम करली ब्रेसेस में सारी स्टेटमेंट लिखते हैं। एक ओपन ब्रेस होती है, एक हमारे पास क्लोज, इसको हम डिलिमिटर भी बोलते हैं। और जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं उसके एंड पे हमने सेमी कोलन लगाने हैं। फिर वही बात, हमने जब लूप यूज करना है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, उसके आगे हमने उन स्टेटमेंट के आगे सेमी कोलन यूज करने हैं। वो
ये जितने भी स्टेटमेंट हैं हम लिखते हैं इसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं, कंप्यूटर में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। लेकिन ये सीक्वेंस वाइज होंगे, ठीक है। जिस तरह हमने प्रोग्राम इसको राइट किया, प्रोग्राम में राइट किया होगा, वैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी। जिस तरह हम एल्गोरिथम में कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से होगी, जो पहले फर्स्ट हमने लिखी है राइट की है, वो पहले फर्स्ट ही एग्जीक्यूट होगी। अब ये हमारे पास है जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड फोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, हैश इंक्लूड ग्राफिक डॉट एच। इस तरह के हमारे पास जितने भी ये हम लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, उनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। मेन फंक्शन के लिए हम वाइड मेन यूज़ करते हैं, और प्रोग्राम की बॉडी के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। जैसे ये सी आउट यूज़ किया गया, आउटपुट के लिए यूज़ किया है। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग पास करवाई, अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, हेलो वर्ल्ड। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं टर्बो सी प्लस प्लस से कि इसको हम टर्बो सी प्लस प्लस को राइट करते हैं। सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट कर लें। include iostring dot h। उसके बाद हमारे पास हैश इंक्लूड फोनियो डॉट एच। ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होगी, इनके एंड पे हमने सेमी कॉलन कॉलन कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, हैश का कीवर्ड यूज़ करना है, हमने हैश यूज़ करना है। और इसके बाद हमने इंक्लूड यूज़ तो कीवर्ड लिखना है। उसके बाद टर्बो सी प्लस प्लस को हमने ओपन किया। उसके बाद हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखेंगे। अब इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के बाद हमने सेमी कोलन कोलन हाइफन कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। अब मेन फंक्शन यूज़ करेंगे वाइड द कीवर्ड मेन उसको ब्रैकेट। अब जो मेन है आपने लोअर केस में लिखना है, उनके दरमियान में स्पेस डालनी है। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, एक ओपन और एक क्लोज। ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोग्राम की बॉडी है, यहाँ हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास बुक पे एक स्टेटमेंट दी गई है सी आउट की, सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब ये देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं आया। ठीक है, एंटर नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैंने आर्ट F9 प्रेस किया।